हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। पिछली जो क्लास थी मैंने आपको उसमें बताने की कोशिश करी थी सेंटेंसेस के बारे में, और बिल्कुल शुरुआत से आपको रिवाइज करा दूं। शुरुआत से मैंने बताया कि किस तरह से अपन अल्फाबेट्स पढ़ते हैं जब बिगिनिंग स्कूल से जाते हैं। उसके बाद उसमें पता चलता है कि वावल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, फिर उनको मिला करके कोई न कोई वर्ड बनाना सीखते हैं। जैसे आप एप्पल, ईट और मैंगो, ये वर्ड सीखने के बाद आपको कुछ वर्ड्स मिला करके आपको क्या सिखाया जाता है, सेंटेंस सिखाया जाता है। तो इस तरह से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आपको बिल्कुल वहीं से बताने जा रहा हूँ। कल के जो चैप्टर था, जो क्लास थी, उससे आगे बता रहा हूँ। इंग्लिश में वैसे 4 चीजें अपने को सीखने को मिलती हैं। LSRW, L लिसन, सुनना, S स्पीक, R रीड और W राइट। तो अपन क्या करते हैं, जब लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सेंटेंस को ही बोलते हैं, सेंटेंस ही सुन के मीनिंग निकालते हैं, सेंटेंस को ही अपन रीड करते हैं, और सेंटेंस को ही अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, अपन स्पीच करते हैं, भाषण देते हैं, तो सेंटेंस का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, सेंटेंसों के बारे में बता रहा हूं। कल मैंने बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। ये चारों सेंटेंस मैंने बताए थे कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव वो सेंटेंस होता है जिसमें आपको कोई न कोई बात बताई जाती है, डिक्लेयर किया जाता है कि या ऐसा होता है, या ऐसा होता था, या ऐसा हो रहा है, या ऐसा नहीं हो रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों आपको कोई जानकारी मिलती है, उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कुछ ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्या होती है, कमांड होती है, या इंटरेटिव होती है, रिक्वेस्ट होती है, या विश होती है। और एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आपकी सडन फीलिंग निकलती है, अचानक से बिना सोचे समझे जो फीलिंग या तो आपके मुंह से निकल जाती है या जो लिखते हो, उन सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। मैंने ये बताया था कि ये जो है इनको पता चलता है, इनको देख करके, इनके फंक्शन को देख करके। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस जो है उसकी शक्ल कुछ और बोल रही है जबकि वो फंक्शन कुछ और कर रहा है। एक बार एक एग्जाम में सेंटेंस आया था, आपको बताऊं मैं। ऐसा सेंटेंस था, इफ आई प्रिक यू ए निडल डोंट यू ब्लीड। अगर मैं तुम्हें कोई सुई चुभाऊं तो क्या तुम्हें दर्द, क्या खून नहीं निकलेगा क्या। तो इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पूछ रहा है कि सुई चुभाऊंगा तो क्या तुम्हें खून नहीं निकलेगा, लेकिन सेंटेंस को जो शक्ल है कुछ और बता रही है, जबकि इसका मतलब ये बताने जा रहा है कि अगर मैं तुम्हें सुई चुभाऊंगा तो तुम्हारे खून निकलेगा। तो इस तरह से सेंटेंस बता रहा है कि ये डिक्लेरेटिव है। अपन आम बोलचाल की भाषा में भी बताते हैं कि एक थप्पड़ मारूंगा गाल लाल हो जाएगा तेरा। तो इस तरह से वो पूछ नहीं रहा है, वो आपको बता रहा है कि इस तरह से मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं कि थप्पड़ मार दूंगा, गाल तेरा लाल हो जाएगा। कई बार कहते हैं ऐसा मारूंगा फिर रोएगा कौन, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि रोएगा कौन, वो बता रहा है कि तू रोएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो सेंटेंस इस तरह के होते हैं वो होते हैं डिक्लेरेटिव। शक्ल कुछ हो रही है बहुत सारे। तो ये जो सेंटेंस है तो इस तरह से शक्ल कुछ और होती है, जो फंक्शन जो होते हैं इनके फंक्शन को देख करके पता करते हैं कि किस तरह से। अब मैंने फिर आगे बढ़ते हैं, ये बताया था आपको कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है वो सेंटेंस होता है, लेकिन कैसे पता चले कि वो सेंटेंस है। मैंने कल कुछ लिखा था, देखो, ए white dressed beautiful, मैंने लिखा है ए white dressed beautiful girl। ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, एक ऐसा ग्रुप हो गया जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। पर क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है।
तो ये फिर क्या है, ये सेंटेंस न होकर के एक क्या है, ये एक फ्रेज है। अब फिर आप पूछोगे कि फ्रेज क्या होता है, बिल्कुल बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। दोनों को देख करके कैसे पता चलता है, तो बिल्कुल आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा। तो पहले देख लेंगे सेंटेंस और फ्रेज क्या होता है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। अब बता दूं, सेंटेंस वो होता है जिसका कंप्लीट तो मीनिंग निकलता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट सेंस, और उसमें कम से कम एक तो सब्जेक्ट हो और एक उसका प्रेडिकेट हो। एक से भी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक क्या, उसमें एक तो सब्जेक्ट हो और एक उसमें क्या हो, प्रेडिकेट हो। अब आप ये देख करके आपको ये मन में सवाल होगा कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और ये प्रेडिकेट क्या होता है। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, और आपको जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, क्लासेस चलेंगे, आप बिल्कुल ये सेंटेंस पे आंख रखते ही, नजर रखते ही आपको पता चल जाएगा ये इसमें सब्जेक्ट है, ये इसमें प्रेडिकेट है। अभी बता रहा हूं आपको मैं। देखो कुछ एग्जांपल्स देखो। ये मैंने लिखा डॉग्स बार्क, द सन गिव्स लाइट, द चाइल्ड इज डेड, the boy is mad, Rama कैप्टन। तो ये जो सेंटेंस है इनमें देखो, अब आपको मैं मार्क करके बताता हूं कि इनमें से सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो ये जो है इसमें डॉग्स, ये इसका सब्जेक्ट है, ये वाक जो है ये इसका प्रेडिकेट है, द सन इसका सब्जेक्ट है और गिव्स लाइट इसका प्रेडिकेट है, द चाइल्ड इसमें सब्जेक्ट है, इज डेड इसका प्रेडिकेट है, द बॉयज सब्जेक्ट है, मैड रामा कैप्टन इसका प्रेडिकेट है। तो इस तरह से आपको देख करके पता चला है कि जहां से नॉर्मली ये पता चला, जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाती है, जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाती है वहां से लेकर के आगे का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट होता है, और उस वर्ब से पहले का जो हिस्सा होता है वो होता है उसका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जहां से वर्ब स्टार्ट होती है, या कई बार ऐसा सब्जेक्ट आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं जिनमें क्या होता है सब्जेक्ट आगे पीछे भी हो जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है आगे पीछे भी हो जाता है। तो उनमें आपको कंफ्यूजन होगा कि वर्ब तो कहां से स्टार्ट हो रही है और इसका जो सब्जेक्ट कहां पड़ा है। लेकिन आपको ये जो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट है इनको छांटने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है उसमें सब्जेक्ट कोई चीज है, सब्जेक्ट कौन सी चीज है, अगर उसमें सब्जेक्ट है तो वो वाला सेंटेंस है, और सब्जेक्ट है तो बाकी का हिस्सा उसका क्या है प्रेडिकेट है। अभी फिर देख तो बताता हूं आपको, ये आपने नोट कर लिए होंगे, देख लेना ये चीजें। या दूसरे तरीके से ऐसे बताएं, देखो
ही रन्स वेरी फास्ट। अब आप क्या करोगे, दूसरा तरीका पता करने के लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है उसमें कोई न कोई पर्सन से या मतलब होता है अपनी इंग्लिश में नाउन से, और नाउन के बदले में वो प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। तो पर्सन कोई चीज जो थिंग बोलते हैं पहले, तो कोई ना कोई पर्सन ऐसा नाउन आएगा जिसके बारे में जरूर बात करी जाएगी। तो वो जो नाउन जो पर्सन है जिसके बारे में उससे पूरे सेंटेंस में बात करी जा रही है वो ही उसका सब्जेक्ट होता है। जैसे इसे बात करें किसके बारे में बात करी जा रही है, ही के बारे में, तो ही इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब जिस पर्सन के बारे में बात करी जा रही है वो पर्सन तो सब्जेक्ट हो गया। अब पर्सन के बारे में जो भी बातें करी जा रही हैं वो बाकी सारा हिस्सा उसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये इसका प्रेडिकेट हो गया। और देखिए अभी मैंने लिखा था डॉग वाग्स, किसके बारे में बात करी जा रही है, डॉग। और डॉग्स के बारे में क्या बात करी जा रही है कि वो बाग करते हैं यानी भौंकते हैं। तो इसका मतलब डॉग जो है वो सब्जेक्ट हो गया, बाकी का हो गया हिस्सा इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। और दूसरा तरीका बताता हूं, इसी सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं। देखो ही रन्स, आई रन वेरी फास्ट, सी रन्स वेरी फास्ट, दे रन वेरी फास्ट, इट रन्स वेरी फास्ट। यही सेंटेंस है, मैं इसको सेम का सेम लिख रहा हूं, केवल मैं इसके सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, तो बाकी की कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, केवल चेंज हो रही है तो इसकी वर्ब में। ही है तो रन्स, आई है तो रन, सी है तो रन्स, दे है तो रन, इट है तो रन्स। अगर मैं यहां पे कर देता हूं यू तो फिर आ जाएगा आपका रन वेरी फास्ट। अब आपको इस सेंटेंस को अगर आपने ढंग से दिमाग लगाया है, अपने माइंड का यूज किया, तो फिर आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है। देखते हैं, ये जो वर्ब्स है इनकी तरफ देखो, यानी जो वर्ब है वो इधर वाले, इधर आप कितना ही चेंज कर दो, आप वेरी हटा दो, फास्ट कर दो या कुछ और कर दो, इधर रन्स ऑन द रोड, ऑन द फ्लोर, ऑन द स्कूल ग्राउंड या प्ले ग्राउंड कर दो, इधर वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है तो इधर वाली चीजों से यानी सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट जो होता है इसका मतलब होता है कि यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड आता है जिसमें एक वर्ब होती है, और वो वर्ब जिस नाउन को, नाउन जरूर होता है उसमें, जिस नाउन या पर्सन को देख करके क्या करती है, अपना रूप चेंज करती है, या वर्ब जिस नाउन के साथ में, जिस पर्सन के साथ, जिस थिंग के साथ, जिस पैलेस का नाम आता है उस नाम के साथ अपना एग्रीमेंट करती है, वो ही उस ग्रुप ऑफ वर्ड में, उस सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो रन है यू के अकॉर्डिंग आ रही है तो इसमें सब्जेक्ट यू हो गया। यहाँ रन्स आया है, किसको देख करके आया है, ही को देख के आया, तो ही सब्जेक्ट। तो जितने भी सेंटेंस में वो नाउन, एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं, लेकिन वो वाला नाउन जिसके साथ में उस सेंटेंस की वर्ब है वो एग्री करती है, जिसको देख करके वो अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, वो ही उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मैंने अभी 2-3 तरीके बता दिया आपको सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट आपको मिल गया, यानी जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है वो उसका सब्जेक्ट हो गया, बाकी का पूरा हिस्सा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो जाता है। अब आपको आगे बता रहा हूं कि सब्जेक्ट में ये जरूरी नहीं कि एक अकेला क्या हो, एक वर्ड हो। हाँ, ये जरूर है कि कोई न कोई नाउन आएगा, फिर उस नाउन के अगल बगल में बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। अभी बताता हूं आपको मैं।
अब इसमें मार्क करके बताता हूं। डियर, जेंटल, पेशेंस, नोबल, नेल वॉज डेड। तो यहाँ पे वॉज वर्ब यहां से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये, तो इसका प्रेडिकेट हो गया, और ये वाला पूरा हिस्सा इसका क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको बता रहा हूं, जो अभी एग्जांपल बताया कि जिस वर्ड को देख करके वर्ब क्या होती है, चेंज होती है, अपना रूप बदलती है, वो वाला जो हिस्सा होता है क्या होता है, उसका सब्जेक्ट। इसी में देखो जो मेन वर्ड है वो है नेल, कौन मर गया, नेल वॉज डेड। तो बाकी सारे जो वर्ड हैं ये क्या है, जिनको अपन मॉडिफायर बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये नेल के बारे में बताते हैं कि जो नेल था वो कौन था, या फिर इसका नाम अपन हिंदी वाला रवि लिख देता हूं मैं, रवि। डियर, जेंटल, पेशेंस और नोबल, रवि वॉज डेड। तो मेन रूप से जो सब्जेक्ट है वो कौन है इसका, ये रवि है, लेकिन ये सारी की सारी बातें रवि के बारे में बताई जा रही है, इसलिए सब्जेक्ट में जुड़ करके साथ गिनी जाएंगी। एक एग्जांपल और देखो, अभी मैंने जो लिखा था उसको दोबारा लिखता हूं। ए वाइट ड्रेस्ड ब्लू आईड ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। तो देखिए नीचे वाला सेंटेंस, ए व्हाइट ड्रेस्ड ब्लू आइड ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। तो फिर आप इसमें मार्क करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और इसका प्रेडिकेट कौन सा है। तो यहां से लेते हैं, ए व्हाइट ड्रेस्ड ब्यूटीफुल ब्लू आइड ब्यूटीफुल गर्ल, ये इसका इतना बड़ा पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। और इज डांसिंग, ये इतना सा, इज डांसिंग ये इतना सा इसका क्या है, प्रेडिकेट है। फिर आप देखोगे, गौर से माइंड लगाओगे, तो जो इज जो है वो वर्ब है, वो किसके लिए आया है, वो गर्ल के लिए आता है। तो गर्ल इज डांसिंग, लेकिन ये बाकी का जो हिस्सा है वो इसके मॉडिफायर हैं, इसके एट्रीब्यूट हैं, इसको क्या करते हैं, गर्ल के ही बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। तो ये चीजें आगे जब क्लासों में जाएंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन अभी आपको पता लगना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब इसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो एक बार जो सेंटेंस है, कहीं से भी आप टेक्स्ट बुक है उठाना, आपकी कोई सी भी जो बुक है उसमें उठाना, और पैराग्राफ में आप क्या करना, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको छांटने की कोशिश करना। आपको एक बार फिर क्लिक कर दो जहां प्रॉब्लम आने वाली है, यानी जो इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि जैसे कल बताया था, गो आउट, कम इन, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। ब्रिंग वाटर, सब में जो मैन वर्ब की जो बेस्ट फॉर्म है उससे स्टार्ट होते हैं। इनमें सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको बता दूं इनमें सब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज ही यू रहता है। कौन रहता है, यू। यू दिखता नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है, ऑलवेज ही यू रहता है। गो आउट, इसका मतलब कौन, यू गो आउट बोला जाता है। कम इन, इसका मतलब यू कम इन। ब्रिंग वाटर, इसका मतलब कहा जाता है
यू ब्रिंग वाटर। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड रहता है, हमेशा ही यू होता है। अब फिर वापस आते हैं घूम फिर के। आपको मैंने बताया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वो होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब वो वाला देते हैं फ्रेज, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो था लेकिन सेंटेंस नहीं था। देखते हैं, मैंने लिखा था ए वाइट ड्रेस्ड, मार्क करने जाओगे तो ए जो है ये वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, यानी ऐसी कोई वर्ब नहीं है जो कि इस नाउन में, इसमें आप ना देखोगे तो नाउन क्या है, ये गर्ल है, लेकिन इसके बाद लिए कोई न कोई वर्ब नहीं आ रही है, यानी प्रेडिकेट है ही नहीं, इसमें प्रेडिकेट नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, सेंटेंस नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, ये फ्रेज हो गया। तो फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, या फिर यूं कहूं कि उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता है, फिर कितना ही चाहे ग्रुप लेके घूमे वर्ड्स का, वो सेंटेंस नहीं होता है। अब एक चीज और आती है कि फ्रेज होता है, एक होता है आपके क्लोज। क्लोज के बारे में अलग से टॉपिक उसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि क्लोज क्या होता है, क्योंकि आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको आगे पता चलेगा कि क्लोज भी वो होता है जो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। क्लोज जो होता है उसमें भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है सेंटेंस जैसा, लेकिन वो एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, एक सेंटेंस के अंदर ही होता है। देखो एग्जांपल के लिए बताता हूं, आई ये दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, लेकिन सेंटेंस के अंदर ही क्या है, क्लोज है। मैंने कहा सेंटेंस वो होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब एग्जांपल है, ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं और एक से ज्यादा क्या है, प्रेडिकेट है, लेकिन उनके अंदर क्या है, देखो आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, मैंने बताया वर्ब है, डू है, स्टार्ट हो गई यहां से यहां तक का क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आई डू नॉट नो, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। आगे देखते हैं, व्हेन जो है ये आपका हो गया कंजंक्शन। इसके बाद फिर दूसरा, आई एक सब्जेक्ट और आ गया, और विल रिटर्न दूसरा इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी एक सेंटेंस में दो तो सब्जेक्ट है और दो ही अलग अलग प्रेडिकेट दोनों जुड़ रहे हैं एक कंजंक्शन से। इसका मतलब ये पूरा तो सेंटेंस है और उसके अंदर वाले ये एक सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट वाला एक क्लोज है, ये भी एक सब्जेक्ट और एक अपना प्रेडिकेट लिए क्या है, ये भी क्लोज है। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। इस एक सेंटेंस में क्या है, ये दो क्लोज हैं। इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। अभी मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक खोल करके पढ़ने की कोशिश करो तो ये चीजें आपको मिलेंगी। दूसरा वाला देखते हैं, दैट चाइल्ड सब्जेक्ट है, वॉज अफ्रेड यहां तक का एक प्रेडिकेट है, फिर दैट हो गया दोनों को जोड़ने वाला एक कंजंक्शन। फिर आगे का हिस्सा जो है ही सब्जेक्ट, वुड फॉल डाउन ये इसका प्रेडिकेट हो गया।
तो फिर दूसरे में बताता हूं, एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, दूसरा प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या आ गया, ये दो क्लोज हैं, दोनों मिल करके एक पूरा क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। तो अभी बता दूं, जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, वो एक क्लोज भी होता है, एक सेंटेंस होता है, लेकिन सेंटेंस में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। तो ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। मेरे हिसाब से जो सेंटेंस का मैटर था ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्यों आगे जाके आप जितनी भी ग्रामर पढ़ोगे उसमें आप एक सेंटेंस ही पढ़ोगे, चाहे नाम जो टेंस मान लो या नरेशन मान लो, वॉइस मान लो, सब में सेंटेंस ही पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है। तो अब देखते हैं सेंटेंस के बारे में कुछ और, सेंटेंस में क्या क्या चीज होते हैं, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, किस किस शक्ल में आते हैं। एक बार फिर से और नई चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो एक काम करना, आप इसको जो मेरा जो वीडियो है इसको आप शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब जो है वो होता है, अगर बढ़ जाता है तो मैं आपको क्या करता हूँ, लाइव आके पढ़ा सकता हूँ। अभी क्या है, जो वीडियो बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है डेटा इसका हो जाता है, बहुत MB जिसमें हो जाती हैं, तो अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप इसको क्या करते हो, पसंद आता है तो आप इसको शेयर करना जरूर, ताकि मैं YouTube पे लाइव आके ये चीजें बता सकूं, पढ़ा सकूं। हाँ, हो सकता है कि जो नए हैं पढ़ने वाले उनके ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन इस वीडियो को एक दो बार देखोगे या आगे पढ़ते जाओगे, फिर ये चीजें बार बार मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा, तो कहीं भी आपके डाउट नहीं रहेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक आपने जो पुराने तरीके से जो टेंसेस वगैरह पढ़े हैं और एक अब ये चीजें जानने के बाद पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। देखते हैं जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, अभी मैंने बताया सेंटेंस क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, आपको पहचान कैसे करनी है कि ये सेंटेंस है। और अब देखता हूँ सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक तो अभी मैंने बताया क्या होता है, सब्जेक्ट। तो इस तरह से इनको लिखा जाता है SVOCA। अभी जो मैंने बताया था वो बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आगे का पूरा हिस्सा क्या होता है, प्रेडिकेट। अब मैं बताने जा रहा हूँ ये सारी चीजें, एक एलिमेंट, कुछ तत्व होते हैं सेंटेंस के जो देखने को मिलते हैं। 1 बाय 1 सबका एग्जांपल आपको बताऊंगा और आपने जरूर ये देख रखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये चीजें क्या है, तो अभी आपको जस्ट समझ में आने वाली है। मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे जैसे ही रन्स, तो मैंने यहाँ पे एक तो ये सब्जेक्ट आ गया, रन इसकी क्या आ गई, वर्ब आ गई, सब्जेक्ट SV वर्ब। और देखो ही eats मैंगो, सब्जेक्ट ईट जो इसकी वर्ब आ गई, मैंगो इसको क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो तीन चीजें हुई, SVO। आगे देखते हैं, रवि इज ए डॉक्टर, रवि इज ए डॉक्टर। तो क्या हो गया, रवि इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इज वी हो गई वर्ब, और डॉक्टर इसका क्या हो गया, सी हो गया, यानी कॉम्प्लीमेंट हो गया। सी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये जो आपको बता रहा हूं जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, जब मैं आपको आगे जाके नाउन पढ़ाऊंगा तब इसमें इनके बारे में फिर डिटेल से बताऊंगा। अभी आपको ये देखना है कि ये SVOCA एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, पता है, उसमें एक वर्ब आती है, उसमें एक ऑब्जेक्ट आता है, उसमें सब्जेक्ट में वर्ब
सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। और देखो he runs fast, तो ये हो गया इसमें सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपके हो गया ए का मतलब यहां पे होता है एडवर्बियल मतलब सेंटेंस में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है, टाइम के बारे में है, पैलेस के बारे में है, मैनर के बारे में है, पर्पज के बारे में है, तो सारी एक्स्ट्रा जानकारी जो होती है वो लास्ट में आती है, उसको बोलते हैं एडवर्बियल। तो ही सब्जेक्ट, रन वर्ब हो गई, फास्ट जो है एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है किसके बारे में, वर्ब के बारे में, तो ये इसका क्या हो गया एडवर्बियल। एसवी, एसवीओ, एसवीसी, एसवीए। और देखते हैं अभी एक सेंटेंस लिखा था मैंने, द बॉयज मैड रमा कैप्टन। द बॉयज मैड रमा कैप्टन, तो द बॉयज हो गया इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, मैड क्या हो गई वर्ब हो गई, रमा इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और कैप्टन क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट आपको हल्का सा बता दूं, कॉम्प्लीमेंट वो चीज होती है जो सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन के बारे में क्या करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसको मॉडिफाई करता है। जैसे रवि के बारे में बताया जा रहा है कि रवि क्या है डॉक्टर है, तो ये जो रवि और जो डॉक्टर है दोनों सेम है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट है, दूसरा वाला उसका कॉम्प्लीमेंट है। इसमें भी देखो द बॉयज मैड रमा, रमा को बनाया, यहां तक तो ऑब्जेक्ट है। अब रमा और जो कैप्टन है वो दोनों सेम है, इसका मतलब कैप्टन जो है वो रमा का ही क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो एक फॉर आपके आगे SVOC। अगर इसमें बॉयज मैड रमा कैप्टन, उसमें अगर मैं जोड़ दूं यस्टरडे, क्या जोड़ देता हूं यस्टरडे, तो ये यस्टरडे उसमें क्या हो जाता है आपका एडवर्बियल हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया ए हो गया। तो एक ऐसा कंप्लीट सेंटेंस जिसमें सारी चीजें आ गई, एस सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आपकी मैड आ गई, जो ओ है वो रमा आ गई, सी जो है वो कैप्टन आ गया, और यस्टरडे जो है वो आपका एडवर्बियल आ गया। सारी की सारी चीजें क्या है आ गई है। अब एक और देखो छोटा सा सेंटेंस यहां लिखता हूं, आपने कई बार फिल्मों में डायलॉग सुने होंगे, या फिर अगर से कहते हैं किसी को कहते हैं कि कम, या फिर फिल्मों में जो डायलॉग होता है फायर। अब ये जो है अपने आप में क्या है कंप्लीट एक सेंटेंस है। क्या है फायर जो है ये इसकी वर्ब है, कम जो है इसकी वर्ब है। मैंने बताया इनका जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता है। अभी बताया कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत वर्ब की बेस फॉर्म से होती है, और उनमें अंडरस्टूड क्या रहता है उनका सब्जेक्ट। तो बिना सब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के, बिना कॉम्प्लीमेंट के कुछ भी नहीं है, केवल और केवल वर्ब आ रही है, तो ये अपने आप में क्या है कंप्लीट सेंटेंस है। ये प्रेडिकेट है और जो सब्जेक्ट है इनका अंडरस्टूड है। तो आप देखोगे SVOC सारे एग्जाम्पल मैंने SV, SVO, SVC, SVA, SVOCA, या केवल क्या है V। अब इन सारे सेंटेंसेस को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें कोई भी जो है सेंटेंस
ऐसा ढूंढने की कोशिश करो जिनमें एक कोई ना कोई चीज एक मिस हो रही है। जैसे देखो इसमें ऑब्जेक्ट मिस हो रहा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल मिस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है इसमें सब्जेक्ट ही मिस है, ऑब्जेक्ट ही मिस है, कॉम्प्लीमेंट ही मिस है, एडवर्बियल मिस है। इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल, इसमें ना कॉम्प्लीमेंट है ना ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें क्या नहीं हो, जिसमें वी यानी वर्ब नहीं हो। तो इसका मतलब ये जो वर्ब होता है वो उसी तरह से हो गया जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी होती है, इंसान की जो बॉडी होता है उसमें सबसे जो मुख्य ऑर्गन होता है, जो मुख्य अंग होता है, उसी तरह से ये एक वर्ब हो गई। तो क्या होता है ह्यूमन की बॉडी में सबसे जो मुख्य जो ऑर्गन होता है, जो अंग होता है वो क्या होता है, आप माइंड लगाते रहो, मैं आपको बता रहा हूं, हार्ट होता है। वो क्या होता है हार्ट, यानी बाकी सारी चीजें जहां तक आप सोच रहे हो, आंखें हैं, कान है, नाक है, जो आपका लिवर है, वो सारी चीजें अगर काम करना एक बार बंद कर दें तो बॉडी चलती रहेगी। लेकिन ह्यूमन का जो हार्ट है वो अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो क्या होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, ह्यूमन या बॉडी या जीवित आदमी नहीं रहता। इसी तरह से एक जो वर्ब जो है वो हर बार किसी न किसी सेंटेंस में, चाहे अकेले आके सेंटेंस बना दिया लेकिन आई जरूर है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है, यानी एक सेंट्रल पार्ट होता है, मुख्य पार्ट होता है एक सेंटेंस का वर्ब। जिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड मिले जिसमें आपको वर्ब देखने को नहीं मिले, इसका मतलब वो सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सेंटेंस के बारे में जो बातें थी, जो क्या क्या चीजें आती हैं वो बता दी हैं। अब आपको फिर मैं आगे से आगे जो चीजें हैं ग्रामर की हैं, आपकी स्कूल ग्रामर जो मैंने बताया था 6 से लेकर के 12 तक, या फिर आपकी जो आगे से जो कंपटीशन क्लासेस है उनमें काम आती हैं, वो सारी चीजें बताऊंगी। सिर्फ आपको ये काम करना है, इसको शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा है इसको अगर सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो मैं क्या है यूट्यूब पे लाइव आकर के बता सकता हूँ, जिसको मेरी जो वीडियोज हैं अपलोड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आए। तो इन चीजों के बारे, इनके बारे में जो अभी बताइए कल की क्लास में, अगर कहीं भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से आपको जो ये है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके बताऊंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। धन्यवाद।